हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का पोइट्री को, जिसका नाम है माई हेवन। चैप्टर नंबर 6 में ये आज पढ़ाने जा रहा हूं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यूपी बोर्ड परीक्षाओं सभी के अच्छे अंक आ सकें। इसका सेंटर आइडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि 100% आना ही आना है। ठीक है, इसे सेंटर आइडिया पर अच्छे से देख लेना है तथा स्टेंजा भी देख लेना है। ठीक है, 90+ अगर टारगेट चाहिए तो इसे जो भी वीडियो में सब डाल रहा हूँ उसे नोट करते जाना है साथ के साथ में। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आओ, कविता का सबसे पहले हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी में अनुवाद अगर आपको पता है तो सेंटर आइडिया और स्टेंजा वगैरह आप यहाँ से बना सकते हैं। कवि क्या कहते हैं? हे ईश्वर, मेरे स्वप्नों का भारत इस प्रकार का हो जहाँ लोग भयमुक्त हों और सिर ऊंचा रहे, अर्थात लोग आत्मसम्मान तथा निर्भयता से रहें। ज्ञान पर कोई प्रतिबंध न हो, जहाँ संसार यानी कि मानव समाज जाति, धर्म तथा भाषा के कारण भिन्न भिन्न वर्गों में न बटा हो। जहाँ शब्द सत्य की गहराई से निकलते हो, अर्थात लोग सत्य बोलते हों। जहाँ पर पूर्णता की प्राप्ति हेतु लगातार प्रयास किए जाते हों। जहाँ लोग तर्क की स्वच्छ धारा को छोड़कर पुरानी आदतों के नीरस मरुस्थल की बालू में न खो गए हों, अर्थात जहाँ लोग पुराने रीति रिवाज के आदि न हों तथा तर्क के आधार पर नवीन विचारों को स्वीकार करने के इच्छुक हों। जहाँ मस्तिष्क ईश्वर के वरदहस्त यानी कि प्रेरणा से सदैव विकसित विचार तथा कार्य की ओर अग्रसर होता हो। हे पिता, हे ईश्वर, मेरे देश को इस प्रकार का स्वतंत्रता रूपी वरदान प्राप्त हो, अर्थात मेरा देश इस प्रकार की पूर्ण प्रगति करे। ये सब बातें कवि ने ईश्वर से कही हैं। ठीक है, अगर ये समझ में ना आ रहा हो, जैसे कि अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो इस वीडियो को यानी कि दोबारा से देख लीजिए और नोट अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, ये यहाँ से देखते हैं कि इम्पोर्टेंट स्टेंजा को। ये वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द into ever winding thought and action into that heaven for of freedom my father let my country awake। यानी कि where the mind, यहाँ से डॉट 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 करना where the mind के बाद में where the mind is, उसके बाद my country awake ये लिखना है लास्ट में। ठीक है, अब रेफरेंस आपको अभी तक याद हो ही चुका होगा। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। पोएम का नाम लिखना होता है यहाँ पर माई हेवन, कंपोज्ड बाई रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये यहाँ तक रेफरेंस हो गया। अब कॉन्टेक्स्ट देखना है। कॉन्टेक्स्ट कहाँ से देखना है? यहाँ से लिखना है। हियर द पोइट टेल्स अस, यहाँ पे हमें कवि बताते हैं अबाउट सम मोर गुड क्वालिटी, या कुछ अच्छी क्वालिटीज के बारे में, विच विल मेक हिज कंट्री अ हेवन, जिससे कि हमारी कंट्री एक स्वर्ग बन सके। ठीक है, अब हम यहाँ से एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या को देखते हैं। द नरेटर वांट्स दैट, यानी कि जो व्याख्या करता है वो चाहता है कि, यानी कि कवि चाहता है कि दैट मैन शुड possess द पावर टू अंडरस्टैंड एंड फॉर्म देयर ओन ओपिनियन, यानी कि आदमी को चाहिए कि पावर को समझे, यानी कि ईश्वर की पावर को समझे, और एंड फॉर्म देयर ओन ओपिनियन, और अपनी राय को रखें यहाँ पर, यानी कि धैर्य रखें और पावर को भी तथा अपनी अपनी राय ओपिनियन को भी रखें। देयर रीजन शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि उनका जो कारण है नष्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि उनका एक कोई ना कोई एक मकसद होना चाहिए। बाय द फोर्स, और बल देते हुए, बल के द्वारा, ऑफ ओल्ड एंड यूजलेस कस्टम, यानी कि जो पुरानी जो बेकार प्रथाएँ यानी परंपराएं उन्हें नष्ट होना नहीं चाहिए, यानी नष्ट कर देना चाहिए। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नष्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो पुरानी प्रथाएं वगैरह परंपराएं। ही प्रेज टू गॉड, वह गॉड से प्रार्थना करता है, टू इंस्पायर हिज, यानी कि इंस्पायर हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों को इंस्पायर करने के लिए, यानी प्रेरणा देने के लिए। टू थिंक ब्रॉडली, और बड़ा सोचने के लिए। एंड एक्ट फ्रीली, और स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने के लिए। दे शुड बी सिंसियर एंड प्रोग्रेसिव, वे कैसे बने, उन्हें कैसा बनना चाहिए? सिंसियर बनना चाहिए और प्रोग्रेसिव, यानी कि
प्रगतिवादी बनना चाहिए। इफ़ हिज कंट्री मैन, यदि उसके कंट्री मैन जो हैं देशवासी, हैव ऑल दीज वर्च्यू, ये सब गुण रखेंगे अगर, इन देम दे विल फाइंड दैट दे हैव रियल फ्रीडम, और वो क्या महसूस कर सकेंगे, वास्तविक स्वतंत्रता, एंड देयर कंट्री इज एज हैप्पी अ प्लेस एज हेवन, और ये हमारी कंट्री यानी कि खुशहाल बनेगी और स्थान कैसा बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा स्थान। ठीक है, अब सेंट द आइडिया मैंने बताया था आपको, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट द आइडिया है, इसे आपको हर हाल में याद करना है, ये आना ही आना है। ठीक है, द पोइट डिजायर्स फॉर आइडियल परफेक्शन इन हिज मदरलैंड, यानी कि कवि की क्या इच्छा है, फॉर आइडियल परफेक्शन की, यानी कि आदर्श गुण की, तथा इन हिज मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के लिए, यानी परफेक्शन हो जाएगी, यानी संपूर्ण तरीके से अच्छा, यानी आदर्श होना चाहिए। ही वॉन्ट्स रियल एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम, वह चाहता है वास्तविक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता चाहता है। ही वॉन्ट्स हिज कंट्री मैन टू बी फियरलेस, वह चाहता है कि उसके जो देशवासी हैं वो कैसे रहें, फियरलेस रहें, यानी कि निर्भीक रहें। सेल्फ रेस्पेक्टिंग, आत्मसम्मान, एंड फ्री फ्रॉम नैरो लॉयल्टी, यानी कि कैसे रहें, फ्री फ्रॉम यानी कि नैरो लॉयल्टी से स्वतंत्र रहें। मैन शुड बी परफेक्टली रीजनेबल एंड शुड ऑलवेज ट्राई फॉर परफेक्शन, यानी आदमी को कैसा चाहिए, परफेक्ट रीजनेबल, यानी एक कोई अच्छा सा कारण चाहिए जिससे कि वह हमेशा कोशिश में लगा रहे, यानी परफेक्ट कोशिश में लगा रहे उससे। हिज कंट्री विल देन बी अ हेवन इन इटसेल्फ, यानी उसकी जो देश है उसका वो कैसा बन जाएगा, उससे हेवन बन जाएगा, यानी कि स्वर्ग बन जाएगा। इन इटसेल्फ, स्वयं ही, या अगर ये सब करेगा व्यक्ति तो क्या बन जाएगा, उसका देश स्वयं ही स्वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अगर ये समझ में ना आया तो एक बार रिपीट करके वीडियो को दोबारा से देख लेना है और नोट भी कर लेना है। ठीक है, अगर ये पसंद आया आपको सेशन तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें खुद, तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में टाइप करें। पीडीएफ का लिंक कमेंट में यानी कि डिस्क्रिप्शन में मैं दे ही देता हूँ, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।